चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों छंद। छंद भी आपका 2 नंबर का होगा और छंद में आपको 3 छंद देखने हैं। कौन कौन से, चलिए हम देख लेते हैं। पहला तो दोहा, वैसे आप 2 ही तैयार कर लीजिए, 100% है बच्चों, आ ही जाता है क्योंकि अथवा में होता है, एक ही करना है तो काहे का झंझट पालना। ठीक, चलिए पहला देख लेते हैं दोहा। अब भाई आप भली भांति इससे परिचित होंगे बच्चों कि दोहा क्या होता है, नहीं पता डोंट वरी, चलिए हम सिखाते हैं। तो दोहा क्या है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है ना। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये रहा दोहा की परिभाषा। आएगा कि भाई परिभाषा यानी दोहा को उदाहरण सहित समझाइए, तो दोहा की आप परिभाषा लिखेंगे और फिर उदाहरण। तो देखिए हमने क्या बताया, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है ना। इसमें सममात्रिक नहीं, अर्ध सममात्रिक यानी आधा आधा, ठीक। और इसमें 4 चरण होते हैं, तो एक चरण ये हुआ, 2, 3 और 4 ऐसे अलग अलग करके। पहले और तीसरे में कह रहा है ये पहला चरण हो गया और तीसरा, भाई पहला दूसरा तीसरा होगा। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, अभी काउंट कर लेंगे, डोंट वरी। और कह रहा है दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, वो भी गिन लेंगे, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए और जा तनिकी झाई परे, श्याम हरित दुति होए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमें कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। वैसे अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद है लिख दीजिए, कोई गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, ताकि पता रहे। जैसे बच्चों ये है तो इसमें 2 है और गुरु को हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से, ठीक है ना, थोड़ा यस के तरीके से। तो 2 हो गया भाई, इसमें 1 है, ठीक, 1 मात्रा यहाँ पर भी है, तो इसमें 2 गुरु हैं, ठीक है ना। 1 यहाँ पर है और ये बड़ा में है, ये भी दोनों गुरु हैं। और यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर एक क्या है, लघु है, ये भी लघु है, और ये गुरु है और ये एक लघु है। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो भाई ये तो गुरु है, बड़ा है, एक है, इसमें अलग अलग, इसमें गुरु है, ठीक, ये भी झाई पर है, ठीक है ना, ये गुरु है और उसके बाद एक ये है और एक ये गुरु है, ठीक, यानी बड़ा। और यहाँ पर ये गुरु आएगा आधा और मिलाकर गुरु आता है, और एक छोटा, ठीक, ये भी सॉरी एक होगा, ये भी एक लघु होगा, ये भी लघु, और यहाँ पर भी लघु है, यहाँ पर भी लघु, ये दीर्घ और ये लघु यानी दीर्घ यानी गुरु है। अब देख रहे, कह रहा कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं क्या है, 2 हो गया भाई, 2-2 4, 2 6, 6 2 8, 2 10, 2 12, 1 13, ठीक है ना, इधर 13 हो गया। इसमें भी देख लेते हैं, 2 1 3 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13। इसी तरह इसमें भी आप गिनेंगे तो 11-11। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो चलिए यहीं से आपको हम समझा देते हैं सोरठा की भी परिभाषा। तो दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है, वो हमने नहीं लिखा बच्चों, यहाँ पर नहीं बता रहे, लेकिन आप बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हैं, डोंट वरी। बस क्या करना है बच्चों, जो सेम परिभाषा आपने लिखा इसी का उल्टा कर देना है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण, इतना लिखना है कि इसमें पहले और तीसरे चरण में क्या लिखेंगे, 11-11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। किसमें, सोरठा में। सोरठा दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है, और जो दोहा आपने इस तरह से लिखा इसी का उल्टा फिर लिख देंगे। सेम यही एग्जांपल अगर है, आपको नहीं याद है, इसी का उल्टा लिख दीजिए। पहले ये लिख दीजिए कि राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो, फिर श्याम हरित द्वित होए, जातन की झाई पड़ो, यानी ये वाला आगे लिख देना, ये वाला पीछे, ये वाला आगे, ये वाला पीछे। ये परिभाषा क्या हो जाएगी, किसकी, सोरठा की। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये हमने देखा दोहा को, और दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है। उल्टा का मतलब पूरी परिभाषा मतलब क्या है, उल्टी हो जाएगी। बात समझ में आई। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों चौपाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जितना दोहा है उससे ज्यादा चौपाई है। चौपाई तो श्योर है अथवा में, चाहे सोरठा दे चाहे दोहा दे। तो चौपाई को अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों। हालांकि एग्जाम्पल इसका थोड़ा बड़ा होता है, बट डोंट वरी, ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जो रटा रटाया है। तो चौपाई में कैसे लिखेंगे बच्चों, यह एक सममात्रिक छंद है, यानी अर्ध सममात्रिक नहीं, यानी इसमें मात्राएं समान होती हैं सब में, ऐसा नहीं कि 13 है 11 है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। और इसमें अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए, इतना जरूर याद रखना बच्चों, ठीक है। यानी इसमें अंतिम 2 वर्ण जो होने चाहिए वो गुरु लघु नहीं, यानी गुरु लघु नहीं होना चाहिए कि गुरु है लघु है दोनों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया कि क्या लिखेंगे बच्चों, कि यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बस इतना ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और भाई एग्जाम्पल तो एकदम रटा रटा है, बहुत सारे एग्जाम्पल थे, लेकिन हमने एकदम आसान वाला एग्जाम्पल रखा है बच्चों कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो भाई यहाँ पर समझ लीजिए, अगर हम बात करें
तो महावीर की भाई बजरंग बली जी की क्या है आरती आप हमेशा बोले होंगे, भाई आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर आप हिंदू धर्म के हैं या कोई अदर है, वॉट एवर बच्चों, कोई धर्म मायने नहीं रखता है, हमें मानव का तन मिला है तो हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमने बांट रखा है, ठीक, बात समझ में आई। कोई भी कास्ट हो ये मैटर नहीं करता है भाई, अल्लाह कहो या राम भगवान एक हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि अल्लाह कहो या राम भगवान एक हैं, बस प्याले अलग अलग हैं मगर जाम एक है, ठीक। तो प्याले अलग हैं भाई, जाम एक ही है। तो कुछ भी, चाहे अल्लाह उनको बोलो चाहे भगवान राम को, कुछ भी नहीं, ठीक। ये हमारे सोच का वहम होता है, हमारी सोच ही अगर भाई अच्छी नहीं है तो सब चीज़ें हमें बेकार ही लगेंगी। तो खैर छोड़िए, आते हैं टॉपिक पर। कह रहा बच्चों इसमें देखिए कि सब में 16 मात्राएं, आपको 1 2 3 4 चरण है और चारों में क्या है, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। 16 मात्राएं होती हैं। जैसे आप काउंट कर लेते हैं किसी एक का, जैसे यहाँ पर एक है, ठीक है ना, एक एक हो गया, यहाँ पर एक है लघु है, यहाँ पर एक, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये लघु है और ये भी लघु है। ये क्या है बच्चों, आपका दीर्घ है, ये लघु है और ये लघु है। तो 16 मात्राएं गिन लेते हैं, क्या 16 हैं, 1 2 3 4 2 6 1 7 7 2 9 1 10 2 12 और 12 2 कितना हो गया, 14 2 16। तो 16 मात्राएं होंगी, ठीक है ना। इसी तरह आप काउंट कर लेंगे, इसमें भी अगर आप ऐसे देखेंगे बच्चों, ठीक है ना, इसमें भी इस तरह से अगर आप गिनते हैं, काउंट करते हैं तो आपको क्या है, सब में 16 मात्राएं आपको दिखाई पड़ेंगी। यानी इसी तरह से आप सब में गिनते हैं तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी, इतना ध्यान देना। तो फेमस एग्जांपल है भाई कि जय हनुमान, आप तो इसको तो हम भाई हर कोई क्या है रटा होगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भाई इस तरह से आप क्या है रट सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, इसीलिए हमने एग्जाम्पल एक सिंपल वाला रखा है। ऐसा नहीं भाई डिफिकल्ट रखने से कोई मतलब नहीं है बच्चों, वही चीज़ आप देखिए जो इजिली याद कर सकें, ठीक, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है तो एग्जाम्पल वही रटो जो एकदम आसान हो, याद कर सको, ठीक। तो बस इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।